Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? क्या बोल रहा है? Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and he is रविंदर संधू फ्रॉम IELTS Made Easy। और आज हम लोग पहले से ही मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आज टॉपिक ही कुछ ऐसा है, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। ये वीडियोस आपने पहले देखी होंगी बहुत सारी, पर इस एंगल से, इस नजरिए से नहीं देखी होंगी। आज हम इनकी इंग्लिश को इस तरीके से यूज करेंगे कि हम उससे कुछ सीख सकें, हमारे स्टूडेंट्स उससे कुछ सीख सकें। और ऐसी इंग्लिश अगर आप बोलोगे जाके तो क्या बैंड स्कोर आएगा आपका, ये भी बताएंगे आपको एंड में कि किस किस क्रिकेटर का क्या क्या बैंड स्कोर आएगा। सर देखते हैं फिर। करें स्टार्ट? हाँ जी। क्या हुआ? सारे इंग्लिश के वो इंटरव्यू हो रही है मैच के बाद। इनको तो मुझे लग रहा है मैच में इतना ज्यादा डर नहीं लगता होगा जितना मैच के बाद इंटरव्यू होगी। हो सकता है ये लोग परफॉर्म ही इसीलिए नहीं करते कि मैच के बाद इंटरव्यू देनी पड़ेगी अगर मैन ऑफ द मैच। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। डर तो वो इंटरव्यू से लगता है। सोचो आप जब स्पीकिंग एग्जाम में जाते हो तो आपको डर तो इसी से लगता है ना कि वो सामने बैठी होंगी मैम या सर और आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो उनको भी वही डर लग रहा है। तो वो भी हमारी तरह ही है। बेचारे को कोच ने बिठा दिया वहां, बोल रहा है कि सारे इंग्लिश वाले ही हैं क्या? कुछ सारे प्लीज माय फ्रेंड, डोंट फ्लाई माय जोक। वाले better. We are trying to more better in next match. Can you explain the difference? Sorry? Can you explain the difference? I mean, on Sunday you weren't very good. Today you're excellent. I think today what the difference was our bowling and fielding. Challenging conditions and मैडम इस पे देखो, अगर चलो मजा तो आ रहा है, लेकिन इससे हम सीख क्या रहे हैं? उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द डिफरेंस, तो जो आंसर था वो एप्रोप्रिएट था? नहीं। अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, बताओ जरा। So the difference was basically वो कंफ्यूज हो रहा था बहुत ज्यादा कि क्या बोल रहे हैं। What they were trying to do, मैंने जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा है ना, what they do, जो हम बिगिनिंग में करते हुए थे, वो क्वेश्चन ही उनका दोबारा रिफ्रेश करके रिपीट कर देते हैं कि उन्हें आंसर करना ही ना पड़े। आंसर करने तक तो हो जाता है, बॉलिंग वॉज वीक, फील्डिंग वॉज वीक, देयर वॉज नो बॉलिंग, ऐसा कुछ वो बोल के हट जाते हैं। एंड सरफराज ने अभी क्या करा था यहाँ पे, बेसिकली व्हाट ही डिड कि वो कहते क्वेश्चन, अच्छा व्हाट वाज द क्वेश्चन, जिससे कि कहीं ना कहीं दे आर टेकिंग आउट टाइम, दे आर बाइंग टाइम कि थोड़ा सा तो कुछ सोच पाएंगे ना। यही तो आप लोग भी करते हो ना। आई बिलीव यू कैन रिलेट टू इट टोटली। और जो आंसर दिया उसने कि बॉलिंग वाज वीक, ये वीक, वो वीक, तो वो बहुत छोटा आंसर है, वन वर्ड आंसर्स हैं। जैसे कि मैडम ने अपनी स्पीकिंग वाली बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा कि वन वर्ड आंसर, टू वर्ड आंसर ऐसे नहीं देना, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आंसर में। सिर्फ उतना ही नहीं बोलना है जो क्वेश्चन में से कीवर्ड पकड़े और उन्हीं को रिफ्रेश करके बोल दिया। तो ये बाबर आजम क्या बोल रहा है? conditions and I asked him because of so that's why we are अरे कहना क्या चाहते हो? What did you do to make them better? The fielding in particular. I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other day, so actually we do nothing. बेचारे के पास, ये मेरे जैसा बेचारे के पास आइडिया तो बहुत है पर सेंटेंस नहीं मिल रहा है इसको। तो मैडम सेंटेंस बनवा दो जरा, इसका क्या बोलेगा? So he wanted to say the other day it rained, so we did not do anything, but he said we did nothing. So वो confused बहुत ज्यादा हो रहा था। He wanted to say कि बारिश हो गई थी उस दिन और उसकी वजह से हमने कुछ नहीं करा, ये तो खुद ही हो गया। तो पर वो बोल नहीं पाया उस चीज को। आई एम नॉट अ बिग क्रिकेट फैन, तो मैं बहुत अच्छी तरह नहीं रिलेट कर सकती कि उसने पिच पे क्या करा क्या नहीं करा, बट आई बिलीव सर कैन डू इट बेटर कि हाँ एक्चुअली क्या हुआ। बट पॉइंट ये है, जो मुद्दे की बात है सर, वो ये है कि वो अननेसेसरी पॉजेस ले रहे हैं और जगह जगह पे गलत ग्रामर भी यूज कर रहे हैं। वी डिड नथिंग, मतलब देखो पॉइंट है कि वो गलत सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे वो। और वो सबसे जरूरी चीज है स्पीकिंग में, अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो आंसर तो कर ही नहीं पाओगे ना। अच्छा, मैं एक ना बच्चे ये बहुत पूछते होते हैं कि हम क्वेश्चन दोबारा एग्जामिनर से पूछ सकते हैं क्या, रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं? तो इसके लिए ना ये उमर अकमल की वीडियो है, एक बड़ी फिट बैठती है आपके ऊपर। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बच्चों का आंसर करेंगे। You played a left arm spinner today. How much was that based around Australia's
top 7, only one left-hander there, the rest of them are right-handers. How much was that based around that? Sorry, say again. Australia have 6 right-handers in their top 7, and you played a left-arm spinner. Was that the main reason you played a left-arm spinner? I think so it's just team plan. So I'm just not for talk for this because our captain and management decided. So I'm just playing as a player, not for team management. कुछ भी इसको पता इसको समझ ही नहीं आया, हमने पूछा क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया। एक आधी बार उन्हें रिपीट करने के लिए बोला पहले, और जब बोला तब भी नहीं समझ आया तो अब कुछ भी अपना ही आंसर डाल देते बस हैं। कुछ फ्रेम्ड सेंटेंसेस जो आप लोग भी गलतियां करते हो, कौन कौन क्रैम करके क्यू कार्ड में से आंसर कॉपी कर देता है, उसने वही करा कि इट इज नॉट माई डिसीजन, आई एम जस्ट अ प्लेयर, इट इज टीम डिसाइडेड, टीम हैज डिसाइडेड दिस, इट इज द टीम मैनेजमेंट डिसीजन, आई एम नॉट द टीम मैनेजमेंट। सो द पॉइंट इज भाई कॉपी मत करो, यही होगा आपके साथ भी। और इन्हें हम बैंड स्कोर क्या देंगे वो भी हम बताएंगे आगे। ये बैंड स्कोर भी देते हैं, कंप्लीट तो हो जाए इसकी बेचारे की हाँ जी, इंटरव्यू। वही बता रहा हूँ कि actually I'm just already told you कि he just decided for management and captain, not for me. So I think so it's a positive sign. So it's just a lot of right hand in Australian batsmen. So one is a left arm spinner, is just go to show the ability. So I think so it's a Far Babar is excellent bowling in a circle. सो नाउ द पॉइंट, और मजाक नहीं बनाते हम इनका, पर Well, Umar, at once Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? क्या बोल रहा है ये भगवान क्या जुल्म है। So I believe आपने expressions भी देखे होंगे that he was actually scratching his head because he क्या got बोल रहा है? confused. तो नहीं, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जब बच्चे बोलते हैं कि हम एग्जामिनर से दोबारा पूछ सकते हैं क्या, वो वही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है ये, वो पूछ रहा है वही। हाँ। तो इसका जवाब दो, आपके बच्चे पूछ सकते हैं क्या एग्जामिनर से रिपीट करने के लिए या नहीं? Certainly you can ask a particular question again. देखो, throughout the speaking test, maximum of 2 questions can be asked again. And the same I did. I asked one question again in one of my speaking exams where I scored band 9. तो उसमें band 9 आए थे और वहां पे मैंने question repeat कराया था because I was speaking at length. और जब मैं इतना लेंथी बोल रही थी मैं भूल गई थी क्वेश्चन, मैंने बोला कि रिपीट कर दो एंड शी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड उसके बावजूद भी मुझे बैंड 9 दिए थे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन आस्क बट नॉट लाइक द वे ही आस्क्ड, प्लीज। हाँ जी, तो इसका ना आप इसका कॉन्सेप्ट समझो एक बार, क्या मतलब है इसका दोबारा पूछने का। हम लोग, आपके मम्मी पापा आपको कुछ बोलते हैं, आपको नहीं समझ आया क्या बोला, आप बोलते हो ना उन्हें कि अच्छा क्या बोला, दोबारा बोलना है, बताना एक बार, या किसी से कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो, हिंदी में भी कर रहे हो तो भी नहीं समझ आया, ऐसे ही इंग्लिश में भी अगर नहीं समझ आया तो हम पूछ सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर आप पूरे एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, उसमें से 1 पूछोगे 2 पूछोगे तो लगेगा कि नेचुरल है, हो सकता है एग्जामिनर ने इस तरीके से बोला हो कि स्टूडेंट को समझ नहीं आया। लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन पे बोलोगे ना इसकी तरह के क्या बोला उसने, तो वो पता चल जाएगा। बैंड 5 भी नहीं मिलेंगे भाई मेरे, बैंड 5 भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज इनकी तरह मत करना, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्रिकेट में, बट हमें कनाडा जाना है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना। हाँ। तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश नो मैटर व्हाट। तो अच्छा, अभी और कुछ देखना है? I think it's they have gotten to know everything, हाँ, बस है ना? एक मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि सर को बड़ा मजा आ रहा है ये वीडियोस देखने में। तो मजा नहीं, मैं एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ कि जिसमें बाबर आजम अपने दिल की बात कर रहा है, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो बाबर आजम ने हमें क्या रिप्लाई दिया, वो एक बार आप देख लो जरा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कोई बुरा या ऐसा चीज़ नहीं हूँ कि मैं अंग्रेज़ी 7 साल तो चल रही है, लेकिन वो टाइम बाय टाइम आपको सीखते हैं, आप चीज़ें सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एकदम तो नहीं चीज़ें आ जाती, वो टाइम बाय टाइम आप चीज़ें सीखते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बाबर आजम तो देखो हमारा बाबर आजम, सरफराज अहमद, उमर अकमल, जिन की भी हमने वीडियो चलाई है, नो ऑफेंस टू एनीवन,
हम रिस्पेक्ट करते हैं, जैसा पहले भी बोला हमने, जैसा बाबर आजम ने भी बोला कि उनका काम है क्रिकेट खेलना, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे ही बस हमारा काम है इंग्लिश पढ़ाना। हम अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि बच्चों को कैसे समझ आए। हमारा बाबर आजम की किसी की हमने कोई बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की, हम बस मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करो। अगर हम भी क्रिकेट खेलेंगे तो बाबर आजम भी हमारा मजाक उड़ा लेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम क्रिकेटर्स नहीं हैं और वो इंग्लिश टीचर नहीं है या फिर वो गोरा नहीं है। जैसे कि उसने बोला कि मैं गोरा नहीं हूँ, मेरा काम क्रिकेट खेलना है, मैं वो अच्छा खेलता हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू द वे दे प्ले क्रिकेट। बट द पॉइंट इज कि हम ये इंटरेस्टिंग मेथड्स इवॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए। मैडम बच्चे वेट कर रहे हैं बैंड स्कोर के लिए। बैंड स्कोर क्या देना है? बाबर आजम का क्या बैंड स्कोर है बताओ। सर बाबर आजम को बैंड स्कोर हम दे सकते हैं 2.5 ऑन अ हायर साइड। ये तो बहुत ज्यादा दे दिया आपने। अच्छा, और कौन था? उमर अकमल, वो जो अरे क्या बोला इसने, वो बोला उसको हम बैंड स्कोर देंगे ओनली 2, क्योंकि एक्चुअली आइल्स में भी ना सर 2.5 से कम कभी मिले ही नहीं है। अच्छा, तो ये आउट ऑफ ग्रेस तो 2-2.5 देने पड़ते हैं ना सर। ठीक है, उससे कम क्या दें? हाँ जी, ऐसा है। तो मैंने ज्यादा नहीं दिए सर। चलो ठीक है, खत्म करते हैं। हाँ जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दो यार वीडियो को। बट ये तो हमने क्रिकेटर्स के लिए बनाई। अगर आपको लगता है कि किसी और फेमस सेलिब्रिटी के ऊपर हम ऐसी कोई वीडियो बनाए तो कमेंट्स में जरूर बताना। बीट कंगना रनौत या कोई और एक्टर या एक्ट्रेस, इंडिया, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड तो डेफिनेटली नहीं होगी, तो वो जरूर बताना हमें, एंड हम उससे रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। किस सेलिब्रिटी का बैंड स्कोर चाहिए आपको, वो कमेंट में बताना। अगली बार मैडम को उस सेलिब्रिटी के साथ बिठा देंगे। मैडम भी सेलिब्रिटी है हमारी। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।